गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मुझे पता है काफ़ी दिन से पढ़ाई नहीं हुई है और हमने अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करी एग्ज़ाम के लिए। कभी हमने बीएस पढ़ा है तो कभी अकाउंट, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी और आईपी। मतलब रेगुलर आईपी हमने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आज से पढ़ना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिक्योरिटी क्या होता है आपको पता है? सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। हम कंप्यूटर में जितना भी डेटा रखा है उसकी सुरक्षा करते हैं और उसी को हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं। साइबर यानी क्या? हमारे कंप्यूटर या हमारा जो डेटा रखा हुआ है उसकी सिक्योरिटी करना। कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या इसे हम आईटी सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ये एक प्रोटेक्शन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ताकि कोई भी चोर हमारे कंप्यूटर में रखे हुए डेटा को या हमारे सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को या इन्फॉर्मेशन को डैमेज ना कर सके, उसे ख़राब ना कर सके, ना ही उसे चोरी कर सके। अगर कोई हमारे डेटा को चोरी करता है या डैमेज करता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर नहीं है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपना हार्डवेयर के साथ साथ हम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितना भी कोड रखा हुआ है, उन सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने कंप्यूटर को चोर से, थिफ से या किसी ना किसी डैमेज होने से डेटा को बचाते हैं। ठीक है, अब हमारे कंप्यूटर को कौन ख़राब कर सकता है और कैसे ख़राब कर सकता है? तो कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए बैकडोर्स होते हैं। बैकडोर्स यानी पीछे का दरवाज़ा। अब कंप्यूटर में डायरेक्ट तो कोई एंट्री नहीं कर सकता है ना, क्योंकि हमने उसमें हो सकता है कि आईडी पासवर्ड दिए हों या कंप्यूटर को हम खुद ही एक्सेस करते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा पर्सन आके हमारे कंप्यूटर को नहीं चलाता है। तो कंप्यूटर में डायरेक्टली तो कोई भी डेटा को नहीं निकाल सकता, ना ही सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को ख़राब कर सकता है। तो फिर कंप्यूटर ख़राब कैसे होते हैं? कंप्यूटर ख़राब होते हैं बैकडोर से। बैकडोर क्या होती है? कंप्यूटर में डायरेक्टली ना जाते हुए इनडायरेक्टली किसी और मेथड से डेटा को चोरी करना, किसी ना किसी एल्गोरिथम का उपयोग करके, किसी ना किसी मेथड का, सिक्योर मेथड का उपयोग करके या कोई बाईपास रास्ता बना के हम कंप्यूटर के अंदर एंट्री लेते हैं और कंप्यूटर में एंट्री लेने के बाद उसमें रखे हुए डेटा को ख़राब कर देते हैं। तो बैकडोर्स क्या होती है? पीछे का रास्ता, मतलब कहीं ना कहीं किसी सेकेंड वे से, किसी दूसरे रास्ते से बाईपास होकर कंप्यूटर में जाना और उसकी लीगल इन्फॉर्मेशन को, डेटा को चोरी करना। ठीक है, तो बैकडोर्स क्या है? इनडायरेक्ट वे हैं जिससे कि डेटा को चोरी किया जाता है। और डायरेक्ट वे में डेटा को चोरी नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो थीफ होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बैकडोर्स का यूज़ करते हैं। नाउ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपके 12th क्लास में भी एज इट इज़ आता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को हम डॉस अटैक भी कहते हैं, DOS अटैक। डॉस अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें कि हम सर्विसेज को कम कर देते हैं। अब सर्विसेज को कम कैसे करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि आज जियो के कस्टमर काफ़ी ज़्यादा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाने के लिए जियो का एग्जांपल ले रही हूँ। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को समझने के लिए मैंने 2 कंपनी ली है, जस्ट एग्जांपल, जियो कंपनी और एयरटेल कंपनी। ठीक है, तो जो जियो कंपनी है, मान लीजिए उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं और एयरटेल कंपनी के कस्टमर बहुत कम हैं। तो एयरटेल कंपनी क्या बोलेगी कि मुझे कुछ ना कुछ करके जियो कंपनी के कस्टमर कम करना है। कंपटीशन जब होता है, जब एक कंपनी चाहती है कि मैं दूसरी कंपनी से आगे पहुँचूँ, तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है जिससे कि दूसरी कंपनी की सर्विसेज ख़राब हो जाए। तो जियो के कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्होंने क्या करा, एयरटेल कंपनी ने, कि अपने कुछ रोबोट बिठा दिए जो, या बहुत सारी जियो कंपनी की सिम और ले ली जिनको वो यूज़ कर रहे हैं और उससे बार बार कॉल कर रहे हैं। अब हर कंपनी की एक कैपेसिटी होती है कि वो इतने कस्टमर को एक बार में हैंडल कर सकता है। मैं आपको 50 कॉपियाँ दे दूँ कि इन सारी कॉपियों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो आपकी सर्विस भी ख़राब हो जाएगी, आप भी 50 कॉपियों को गिरा सकते हैं या उन्हें नहीं ले जा पाएंगे। तो ऐसी जियो कंपनी की भी एक कैपेसिटी है, वो लिमिटेड कस्टमर को संभाल सकते हैं, लिमिटेड कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। लेकिन एयरटेल कंपनी ने क्या करा कि उसकी और सिम ले दी और रोबोट उनको बांट दी, रोबोट उसको
यूज़ कर रहे हैं। अब जियो कंपनी के और भी कस्टमर बढ़ गए, तो क्या इतने सारे कस्टमर को अटेंड कर पाना, उतने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना जियो कंपनी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो अब क्या करा, उसकी सर्विसेज को बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ दिया सर्विसेज को? एयरटेल कंपनी ने जियो कंपनी की सर्विसेज को बिगाड़ दिया। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में ऐसा होता है कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से कंपटीशन करती है तो कंपटीशन पर्पस से वो दूसरी कंपनी के सारे डेटा को या उसकी सर्विसेज को ख़राब कर देती है। ये एक कंपनी या एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये सारे कंप्यूटर्स को अपना डेटा भेज रहा है। अब यहाँ पर एक लिमिट तक डेटा भेज सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर और भी बहुत सारे कंप्यूटर आ जाएं तो इन सबको सर्विस प्रोवाइड करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। कौन से कंप्यूटर के लिए? जो सोर्स कंप्यूटर है वो इतनी सारी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो यही होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में आपको समझ में आया होगा कि हम जो नेटवर्क सोर्स है उस सोर्स को क्या करते हैं, बिजी कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी सर्विसेज को प्रॉपर वे में नहीं प्रोवाइड कर पाता है। क्लियर? थैंक यू।